मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान दोनों से संबंधित प्रश्न हैं जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए, उनके साथ नवीन प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है द्विमुखी, बी ऑप्शन है त्रिमुखी, सी ऑप्शन है चतुर्थमुखी, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन त्रिमुखी। जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को शामिल किया था, जबकि जॉन एडम ने द्विमुखी शिक्षा प्रक्रिया बताई, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है फ्रोवेल, डी ऑप्शन है नन। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन फ्रोवेल। फ्रोवेल ने शिक्षा के बारे में एक परिभाषा दी थी कि शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। आधुनिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन है। ए ऑप्शन है गीता, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने ये परिभाषा दी थी शिक्षा के बारे में कि शिक्षा है वो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा है वो बालक अथवा मनुष्य के शरीर, आत्मा, मन एवं बुद्धि के सर्वांगीण और उसके सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ए ऑप्शन है एजुकेशन, बी ऑप्शन है ई प्लस ड्यूको, सी ऑप्शन है एडुकेट, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के तीन शब्द हैं उनसे मिलकर बना है। एक एजुकेशन शब्द है, दूसरा है ई डिको, सी ऑप्शन है एडुकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य एवं परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा के प्रकार हैं। ए ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, बी ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, सी ऑप्शन है निरौपचारिक शिक्षा, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। उद्देश्य एवं परिस्थिति के आधार पर शिक्षा को तीन प्रकार माने गए हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में ऐसी शिक्षा है जिसके निश्चित उद्देश्य हो और परिस्थितियां भी निश्चित हो को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जैसे स्कूल की शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी शिक्षा है जिसके ना तो उद्देश्य निश्चित हो और ना ही परिस्थितियां निश्चित हो, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जैसे सड़क पर चलते हुए शिक्षा प्राप्त होना। और अनौपचारिक शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा भी कहते हैं। व्यावहारिक शिक्षा का पहला केंद्र परिवार होता है। जबकि निरौपचारिक शिक्षा है ऐसी शिक्षा जिसके निश्चित उद्देश्य हो किंतु परिस्थितियां निश्चित ना हो, वो निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जैसे पत्राचार की शिक्षा है, ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले विचारक हैं। ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है सुकरात, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है। ए ऑप्शन है बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने, बी ऑप्शन है शिक्षण विधियों के चयन में, सी ऑप्शन है छात्रों को अभिप्रेरित करने में, डी ऑप्शन है पशुओं के प्रयोग करने में। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन पशुओं के प्रयोग करने से संबंधित नहीं है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के मानसिक अवस्था का पता लगाने, शिक्षण विधियों के चयन में और छात्रों को अभिप्रेरित करने से में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान, बी ऑप्शन है औद्योगिक मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है आर्थिक मनोविज्ञान, डी ऑप्शन है खेल मनोविज्ञान। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन आर्थिक मनोविज्ञान है, उसको मनोविज्ञान के अंदर शामिल नहीं किया गया है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये कथन है। ए ऑप्शन है मैकडूगल, बी ऑप्शन है वाटसन,
सी ऑप्शन है पावलोव, डी ऑप्शन है कोहलर। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन वाटसन। व्यवहारवादियों का ये मानना है कि बालक में जो भी बनाना होता है वो अपन व्यवहार में परिवर्तन करके उसे बना सकते हैं। तो ये परिभाषा वाटसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ए ऑप्शन है शिक्षार्थी, बी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया, सी ऑप्शन है अध्यापक, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ए ऑप्शन है शिक्षक, बी ऑप्शन है शिक्षण, सी ऑप्शन है विद्यार्थी, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें भी अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है और विद्यार्थी से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के लिए उपयोगिता नहीं है। ए ऑप्शन है अपने आप को जानने में सहायता, बी ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया को जानने में सहायता, सी ऑप्शन है शिक्षार्थी को जानने में सहायता, डी ऑप्शन है शिक्षार्थी को अंक देने में सहायक। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन शिक्षार्थी को अंक देने में सहायक। ये उपयोगिता नहीं है, जबकि अपने आप को जानने में सहायता, अधिगम प्रक्रिया को जानने में सहायता, शिक्षार्थी को जानने में सहायता शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है। ए ऑप्शन है विलियम जेम्स, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है अरस्तु, डी ऑप्शन है स्किनर। तो अपना राइट आंसर है विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी थी। ये अमेरिका वैज्ञानिक था। 1890 में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा बालक के स्वाभाविक तथा प्राकृतिक गुणों का विकास करती है। ये कथन है। ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है रोस, डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन रोस। शिक्षा बालक के स्वाभाविक और प्राकृतिक गुणों का विकास करती है। ये कथन रोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाम्पोलॉजी, लॉक, हॉब्स तथा कांट ने मनोविज्ञान को माना था। ए ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन है मन का विज्ञान, सी ऑप्शन है चेतना का विज्ञान, डी ऑप्शन है व्यवहार का विज्ञान। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन मन का विज्ञान। पैम्पोलॉजी, लॉक, हॉब्स, कांट ये मन का विज्ञान मानते थे, मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। व्यवहार का विज्ञान है वो वाटसन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, मैकडूगल विचारकों ने माना। चेतना का विज्ञान है वो विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स ली ने माना था। आत्मा का विज्ञान है वो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ने माना था। इनका शताब्दी भी है। आत्मा का विज्ञान था सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में। उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान है 17वीं शताब्दी। चेतना का विज्ञान है वो 19वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादियों ने मनोविज्ञान को माना था। ए ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन है चेतना का विज्ञान, सी ऑप्शन है मन का विज्ञान, डी ऑप्शन है व्यवहार का विज्ञान। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन चेतना का विज्ञान। संरचनावादियों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है वुडवर्थ, सी ऑप्शन है मैकडूगल, डी ऑप्शन है स्किनर। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन मैकडूगल। मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल ने माना था। क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, जबकि स्किनर की परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये दोनों परिभाषा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित है। ए ऑप्शन है मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, बी ऑप्शन है शिक्षा है वो व्यवहार का परिमार्जन, सी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का आचरण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करती है,
शिक्षा है वो व्यवहार का परिमार्जन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने मस्तिष्क के भाग बताए थे। ए ऑप्शन है चेतन मस्तिष्क, बी ऑप्शन है अर्ध चेतन मस्तिष्क, सी ऑप्शन है अचेतन मस्तिष्क, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। सिगमंड फ्राइड ने मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए थे, 3 भाग बताए थे, चेतन मस्तिष्क, अर्धचेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, ये कथन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, ये कथन है। ए ऑप्शन है कोलसेनिक, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है मन। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन कोलसेनिक। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, ये परिभाषा कोलसेनिक की है। धन्यवाद।